आज का टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दिया गया है, इसको हम लोग किससे जानते हैं? तो हाइट एंड डिस्टेंस। किससे जानते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड मीन्स और डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी होता है। डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है। ऊंचाई और दूरी के बारे में इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है। किसमें? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में किसकी जानकारी लेना है? तो हाइट एंड डिस्टेंस की, ऊंचाई और दूरी के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है? किसमें? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो क्लास, पहला क्लास जो हुआ था, उसमें बताए थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग सूर्य पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता था। क्या जाता था? बताए थे। ठीक है? तो वही दूरी अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक है? इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। इनमें कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना जरूरी है। बेसिक बात अगर समझ में आया तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में आसान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत रहेगा। चलो ठीक है, मान लो ये क्या है? एक खंबा है। क्या है? एक खंबा है। खंबा का ये ऊपरा हिस्सा क्या कहलाता है? शिखर। खंबा का ऊपरा हिस्सा शिखर। और नीचे वाला ये जो जमीन से सटा हुआ ये बिंदु क्या कहलाता है? पाद बिंदु। क्या कहलाता है? पाद बिंदु। मान लो इस खंबा से, खंबा के कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। कोई आदमी खड़ा है। ये आदमी अगर देखना चाहेगा तो कैसे देखेगा? पहले सीधा देखेगा, इस प्रकार से देखेगा। ठीक है? तो यहाँ से जो मनुष्य, जो ये व्यक्ति जो देखेगा यहाँ से सीधे, इस सीधे वाली रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या चीज बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और जब ये व्यक्ति इस खंभा के शिखर को देखेगा, खंभा के शिखर को देखेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी मुंडी को ऐसे अगर सीधा देखेगा, ये क्या होगा? क्षैतिज रेखा। क्या होगा? अगर हम यहाँ पे, हम तो कैसे सीधे देखेंगे? सीधे में देखेंगे। तो सीधा ऐसे जो देखा जाएगा, ये कौन सी रेखा होगा? क्षैतिज रेखा। और जब हमको इसको ना देख के ऊपर देखना, खंभा के ऊपरी सिरा को, शिखर को देखना है, तो मुंडी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर करके मुंडी देखें, कहाँ पे? खंभा के शिखर को। किसको देखें? खंभा के शिखर को देखें। तो यहाँ से, जहाँ से वस्तु देख रहा है, यहाँ से खंभा के शिखर को, खंभा के शिखर को देखने पर जो रेखा बनता है ना, जो रेखा खा जाता है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा। क्या चीज? दृष्टि रेखा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अगर वो देखना चाहेगा तो किस प्रकार से देखेगा? एकदम सीधा, अपना सीधा देखेगा। तो सीधा देखेगी ये रेखा, क्या होगा? वो क्षैतिज रेखा। और जैसे ही अगर कोई खंभा आगे में है और खंभा के शिखर को देखना है, खंभा के शिखर को देखना है, तो आंख से खंभा के शिखर को देखा गया जो मिलाने वाला जो रेखा है ना, वो रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। इतना बात समझ में आ गया। इसको बोलते हैं पाद बिंदु, इसको बोलते हैं शिखर। और आंख से, कहाँ से? आंख से किसी भी, आंख से खंभा को, आंख से खंभा के शिखर को, आंख से खंभा के शिखर को देखने पर जो रेखा का निर्माण होता है, वो रेखा क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा। और आंख सीधे सीधी कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो देखेगा कैसे? एकदम अपने सीधे देखेगा। सीधे देखने पर जो रेखा बनेगा वो क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा। क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा। और ये पाद बिंदु, ये शिखर, ये व्यक्ति है। इतना बात इसमें समझ में आ गया? पाद बिंदु, शिखर, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, चार चीज कंप्लीट। भूलबो करेगा? शिखर सबसे ऊपरा सिरा, पाद बिंदु निचल का सिरा, ठीक है। दृष्टि रेखा आंख से खंभा के शिखर को देखने पर जो रेखा बनता है वो दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा आंख से सीधा सीधी देखने पर जो दिखाई देता है वो क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहाँ चलता है, एक होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। क्या चीज? अवनमन कोण और उन्नयन कोण। देखो तो ये आंख है, आंख से अगर सीधे ऐसे देखा, उसको देखेगा तो कैसे देखेगा? सीधे देखेगा। ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। और जैसे ही आंख को ऊपर उठा के देखेगा, खंभा के शिखर को देखेगा,
तो शिखर से आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण कौन सा कोण बनेगा? दृष्टि रेखा ये है और क्षैतिज रेखा ये है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन, उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण उन्नयन कोण कहलाता है। एक होता है अवनमन कोण। मान लो कि ये एक खंभा है, क्या है? खंभा है, और ये खंभा किस प्रकार खड़ा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। किस प्रकार खड़ा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। और इस खंभा के ऊपर में यहाँ पर कोई वस्तु है या यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहाँ से यहाँ पर खंभा से कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ पे खंभा के शिखर पर जो व्यक्ति बैठल है, वो व्यक्ति अगर देखना चाहेगा अपना सीधा में तो कैसे देखेगा? इस प्रकार से। ये क्या होगा? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। लेकिन वह इस प्रकार देखेगा तो क्षैतिज रेखा, लेकिन वस्तु क्या है? पंखा, पंखा बोलते हैं। खंभा से कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, और ये यहाँ से देखना चाहता है इस वस्तु को, यहाँ से देखना चाहता है वस्तु को। यहाँ से बैठल था तो सीधे देखा तो क्षैतिज रेखा, लेकिन वस्तु कहाँ पे? नीचे पे है, क्योंकि ये खंभा के ऊपर शिखर पे जाके बैठल है। वहां से देखेगा क्या होगा? मुंडी ऊपर करना पड़ेगा या नीचे करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे देखेगा उसको। तो यहाँ से इस वस्तु को जो देखेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और इस प्रकार से ये रेखा बनेगा। तो ये कौन सा रेखा होगा? दृष्टि रेखा। क्या होगा? दृष्टि रेखा। और अवनमन कोण क्या होता है? तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण। ये भी वही होता है, क्षैतिज रेखा और ये वाला कोण नहीं, ये वाला कोण, यानी कि इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, ये क्या होगा? अवनमन कोण। सीधा देखो, ध्यान में अगर नहीं रहता है तो देखो, उठा उन्नयन, नीचा हुआ अवनमन। समझ में आया कुछ? यहाँ से क्लियर देखो, यहाँ पर मुंडी क्या किया? ऊपर उठाया तो यहाँ पे जो कोण बनेगा? उन्नयन। उसे मुंडी उठाना और उसे उन्नयन कोण। कहानी खत्म। मुंडी उठा, उन्नयन कोण बनेगा। मुंडी उठ गया तो उन्नयन, मुंडी नीचे आएगा, झुक गया, अवनमन कोण। कहानी खत्म है। लेकिन उन्नयन और अवनमन कोण बनता है कब? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। अगर ऊपर बैठा है तो क्षैतिज रेखा ये होगा, और नीचे देखेगा तो दृष्टि रेखा ये होगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ये कोण क्या होगा? अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण। मार्कर को क्या हो गया? चालू हुआ कि चलो, शिखर, पाद बिंदु, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सभी चीज जान गया। उन्नयन कोण कब होगा? जब मुंडी ऊपर उठेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बना कोण उन्नयन कोण। मुंडी नीचे होगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो मुंडी यहाँ पे नीचे हो रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ से अगर देखना चाहेगा तो ये क्या होगा? अपने सीधे में खींचा गया रेखा क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर कोई वस्तु है तो यहाँ से ऊपर से शिखर पर से अगर वस्तु को देखना चाहता है तो इस प्रकार से उसका दृष्टि रेखा बनेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्षैतिज रेखा और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कौन? अवनमन कोण। क्या चीज? अवनमन कोण। ठीक है, और ये मेरा क्या है? उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। मतलब मुंडी यहाँ से यहाँ पे खड़ा है तो इस प्रकार से देखा जाती होगा क्षैतिज रेखा। अब मुंडी थोड़ा सा ऊपर उठाएगा तब जाके शिखर को देखेगा। तो मुंडी उठ गया तो उठने से यहाँ पर जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा से वो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। और वहाँ जो बना वो अवनमन कोण। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से एक चीज, इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से क्या है? खंभा की लंबाई और खंभा से लेकर यहाँ तक इस वस्तु तक, यहाँ पे जो कोई वस्तु रखा हुआ है तो खंभा से लेकर वस्तु तक की ये बीच का दूरी क्या होगा? वस्तु की दूरी, मतलब खंभा से वस्तु कितना दूर है। ठीक है, खंभा से वस्तु कितना दूर है ये निकलेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो इस कोण को हम लोग पढ़े हैं या तू लोग पढ़ा होगा ज्यामिति में कि जब दो सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है
तिर्यक रेखा काटती है। तो देखो ई वाला कोण और ई वाला कोण में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? संबंध क्या होता है? ये वाला कोण और ये वाला कोण में क्या संबंध होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? एकांतर कोण से। किससे बराबर होता है? एकांतर कोण से। ये वाला कोण से बराबर होता है। अब मान लो एकांतर कोण से बराबर होता है, लेकिन जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा। देखो ध्यान से, अगर इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इस प्रकार का शेप बन रहा है क्या यहाँ पे? है? ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि ना होगा? है? मान लो ये क्या है? समांतर रेखा है, इसको काटा है, ये क्या हो गया? अब नमन कोण। और ये क्या है? उन्नयन कोण। तो बताओ ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? एकांतर से। क्यों बराबर हो जाएगा? एकांतर से। यानी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण भी होगा। अगर ये इस प्रकार से है तो देखो दोनों बराबर है ना। अगर क्या इसको हम मिटा दें, अच्छा इसको रहने दो, अगर इसको ऐसे खींच दें तो ऊपर भी ये कोण बराबर होगा कि ना? बराबर होगा। इसमें जब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक ये बराबर ही रहेगा। हम इधर कुछ कर दें, इधर कुछ कर दें, उससे मतलब ना। ठीक है, ये इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या हो गया? अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण। सीधा समझने के लिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। चलो, इस हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा उसका भी जानकारी ले लेते हैं। इसमें कौन कौन चीज दिया रहेगा सवाल में वो तो दिखाई दे रहा है कि दृष्टि रेखा पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता है, दिया रहेगा सवाल भाषा में लिखने के लिए। दृष्टि रेखा क्या होता है, शिखर क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये समझ में आ गया। आ गया, मिटा दिया जाए। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाने के लिए हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6, उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से 6 का 6 याद है तो 6 वो चलेगा, नहीं तो उनमें से 3 याद कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 सूत्र याद है। ये क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। इतना बता है, ये चीज तो याद रखना पड़ेगा। साथ ही जो मान जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान होता है। इन तीनों का मान भी याद रखना पड़ेगा, इन तीनों का मान। तो इनमें से 2 मान हटा दे, 0 डिग्री नहीं याद करना है, 90 डिग्री भी नहीं याद करना है। याद करना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 30, 45, 60 किसका? तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। कोस में भी 30, 45, 60, टेन में भी 30, 45, 60, इसका मान याद रहना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। कोस में 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2। 45 का 1/√2 और 60 का 1/2 होता है। 10 में चलना है, क्या होगा? है 1/√3, और इसका होता है 1, इसका होता है √3। बस इतना मान याद रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बशर्ते याद ये रखना है कि जो भी सवाल भाषा में दिया रहेगा उसको आसानी से पढ़े, उसको समझे। अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ो सवाल को, 2 बार में नहीं समझ में आता 3 बार पढ़ो, लेकिन पहले पढ़ के उसको समझो कह क्या रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बना लिया तो कहानी खत्म है। फिगर बन गया, कहानी खत्म है। समझ में आ रहा है? चलो, ये चीज याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। और इसका साथ साथ 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए याद रहेगा।
साइन 30 डिग्री 1/2 45 1/√2 और 60 √3/2 और कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 45 का 1/√2 और 60 का 1/2। इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस में 0 डिग्री का मान नहीं पूछता और 90 डिग्री का मान भी नहीं पूछता। पूछेगा कौन, या 30 45 या 60, 30 45 या 60, 3 मान याद रखना। कहानी खत्म। इतना चीज याद रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलो याद रहेगा, मिटा दें। अब देखो यहाँ से कुछ बेसिक चीज बताया, बेसिक चीज बताया। देखो अब कहेगा सवाल किस प्रकार से कहेगा। क्या हुआ जी? देखो सवाल कहेगा एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। मीनार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, चल 5 मीटर ले, 15-20 मीटर, कितना चीज 20 मीटर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ऊंचाई मतलब क्या, खड़ा। या ऐसे पूछेगा एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। तो ऊर्ध्वाधर खड़ा करना पड़ेगा मीनार को, तो क्या मीनार बनाना पड़ेगा? नहीं, डंडा खींचना, कहानी हो गया। क्या करना, एक मीनार, ये मेरे हिसाब से क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। और ये क्या ऊर्ध्वाधर खड़ा है और इसकी ऊंचाई मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना ऊंचा, 20 मीटर। कितना जी, 20 मीटर। तो हम बोले क्या, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, कितना मीटर, 20 मीटर है। मीनार से कुछ दूरी पर, मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो मान लो कि यहाँ पे मीनार से कुछ दूरी पर, मीनार यही ना है, इससे कुछ दूरी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तुम्हारा मन है इधर रखना, इधर रखो, उधर रखना है उधर रखो, लेकिन सबसे पहले समकोण त्रिभुज निर्माण होगा, फिगर बनने का। तो क्या कर रहा है, मीनार से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ी है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ी है। यह व्यक्ति मीनार के शिखर को देखता है, मीनार के शिखर को देखता है। तो शिखर को देखता है तो क्या ऐसे देखेगा, शिखर तो ऊपर है, कैसे देखेगा, इस प्रकार से देखेगा। हो गया, ये मेरा हो गया। ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। तो 20 मीटर हो गया। और इसमें दिया होगा, देखो क्या था कि एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ऊर्ध्वाधर मीनार को खड़ा कर दिए, ऊंचाई दे दिए कितना, 20 मीटर कह रहा था। और कह रहा था कि मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है, मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है जो मीनार के शिखर को देखता है, जो मीनार के शिखर को देखता है। तो यहाँ है, तो यहाँ से देखेगा शिखर ऐसे, इस प्रकार से रेखा बनेगा। ये बन गया दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखो सवाल दे दिया, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर और कुछ दूरी पर व्यक्ति खड़ी है जो मीनार के शिखर को देखता है। तो बताएं कि मीनार से व्यक्ति की दूरी कितनी है, मतलब मीनार से व्यक्ति कितना दूर पर खड़ा है, मीनार से व्यक्ति कितना दूर पर खड़ा है। तो मीनार रहा ये, व्यक्ति रहा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही दूरी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मीनार रहा ये, यहाँ से लेकर यहाँ, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा, सवाल बीच में छूट गया कहीं पे, कि ऊर्ध्वाधर मीनार जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देखने पर, मीनार के शीर्ष को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। मीनार के शीर्ष को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। ये बीच में छूट गया कहीं, क्योंकि कोण रहेगा और एक भुजा की लंबाई रहेगी तब बनेगा। सवाल फिर से सुनो, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ी है जो मीनार के शिखर को देखता है, तो वहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है ना, अगर वो देखेगा कोण बनेगा कहाँ से, क्षैतिज और दृष्टि के बीच में, क्षैतिज और दृष्टि के बीच में। यहाँ से अगर देखना चाहता है शिखर को देखता है तो बोलता है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो 30 बनेगा कोण कहाँ से, जमीने से ना, यहाँ जमीने है खड़ा है, यहाँ से बनेगा। तो ये कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। हमसे पूछा है क्या,
कि मीनार से वो व्यक्ति कितना दूर पर जाकर खड़ा है, वो लंबाई ज्ञात करो कितना दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है, मतलब इसका दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से सवाल लगाना, यहाँ से सवाल लगाना। अब कुछ भी ध्यान में रखना है, सीधा समझ जाओ कि मीनार तिनार सब गया खतवा में पलटने के लिए। मेरे हिसाब से क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। जो कहना था उसको भाषा में मीनार तिनार कह के अपना संतुष्टि ले लिया है। बस अब करना क्या है, तो बोला था मीनार, और मीनार से व्यक्ति कितना दूर पर खड़ी है, तो कितना दूर पर खड़ा है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यही निकालने के लिए बोला था। चलो, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं, ये क्या आ गया, 30 डिग्री हो गया, थीटा मेरा हो गया 30 डिग्री। अब थीटा इस चलना है, इस कोण से चलना है। इस कोण से देखो, इस कोण का लंब क्या होगा, ये कौन सी होगा, लंब या आधार, ये होगा लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और ये कर्ण तो कर्ण है, और ये कर्ण, ये लंब हो गया, ये क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। अब बताओ, देखो सवाल बनाने के लिए हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आधार की लंबाई निकालने के लिए बोला जा रहा है। किसकी लंबाई, आधार की लंबाई। अब देखो, जो भुजा दिया रहेगा, जो भुजा की लंबाई दिया रहेगा, वो भुजा और जिस भुजा को निकालना है, उन दोनों भुजाओं के बीच किस भुजा की लंबाई दिया हुआ, बताओ, नाम देते हैं, ए बी सी। किस भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ए बी की। ए बी मतलब क्या, खंभा की, अभी क्या बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई मतलब क्या, ए बी की लंबाई दिया हुआ है। निकालने के लिए कौन बोल रहा है, बी सी। ए बी मेरा क्या है, लंब। इस कोण के हिसाब से अगर ये कोण रहता, अगला कोण के हिसाब से ये लंब होता है, इस कोण के हिसाब से ये क्या हो गया, लंब, मतलब लंब दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, आधार। अब ये बताना है कि लंब और आधार में क्या चीज, लंब और आधार निकालना, क्या चीज, आधार ना। जो चीज दिया, जो भुजा की लंबाई दिया रहेगा, उस भुजा के साथ संबंध निकालना है। दिया है लंब और पूछा है आधार, तो लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, हम तीनों को लिखा है। अभी है 6 गो, 6 गो में से बोले थे तीनों को याद रखो, कहानी खत्म है। ये लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस tan में कौन है, tan है। कौन सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, tan लिखना है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, सीधा मारना है, क्या चीज, tan। लंब और आधार में संबंध बताने वाला, क्योंकि हमको आधार चाहिए। अगर कर्ण यहाँ पे चाहिए था, लंब दिया हुआ है, लंब की लंबाई दिया हुआ है, तब किसके भी संबंध निकालते, लंब और कर्ण के। तो लंब और कर्ण के भी संबंध बताने वाला अनुपात साइन, तब साइन थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, सीधा कहानी खत्म है। tan लंब और आधार में संबंध बताने वाला tan, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, बराबर में क्या, लंब बटेगा आधार। ठीक है, अब बताओ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री 1/√2 कितना होता है, 1/√3 बराबर। लंब कितना है, लंब है 20 मीटर, 20 है। आधार कितना है, नहीं दिया, आधार निकालना है 20। यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, या 20 बराबर 20 और √3 का गुना होगा तो 20√3। ये चीज दिया हुआ मीटर में, ये भी होगा मीटर में। अब BC मेरा क्या है, मीनार से व्यक्ति की दूरी, अब BC वही निकला है 20√3 मीटर। सवाल बन के रेडी हो गया, कुछ हो ना, समझ में आया। दूसरा सवाल दे, सीधा दिमाग ये लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि जो चीज निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि बनेगा समकोण त्रिभुज हर हाल में, चाहे जैसे बने, या तो एगो बनेगा या फिर दूगो, इसके अलावा कोनो फिगर बनेगा ही नहीं। बनेगा तो समकोण त्रिभुज, या तो एगो समकोण त्रिभुज बनेगा, या एगो समकोण त्रिभुज साथ साथ दूगो बन जाएगा, बनेगा, लेकिन वही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, लंब दिया हुआ था, आधार निकालने के लिए बोला था। आधार कैसे पता चला निकालना हमको, आधार है तो सवाले में बोला था मीनार से व्यक्ति की दूरी ज्ञात करें। तो मीनार से व्यक्ति की दूरी ये क्या है, आधार है। थीटा के अनुसार से ये आधार है। आधार निकालने के लिए बोल रहा था, लंब दे दिया था, लंब और ये आधार, आधार को निकालना था, इसलिए आधार का संबंध निकालेंगे किसके साथ, जो लंबाई दिया हुआ उसके साथ। लंबाई किसका दिया था, तो लंब का ना। लंब और आधार को, लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात tan, कौन सा है, tan। थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, मार दिया tan 30 डिग्री, क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ से कहानी खत्म, आधार निकल गया। आधार मीनार से व्यक्ति की दूरी,
20√3 मीटर। कहानी खत्म। बाद बाकी सवाल रहा कि भाषा में लिखेंगे कैसे, वो अपने आप लिखा जाए। यस नहीं लिखा जाएगा? क्लियर दलड़। अब देखो एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है। क्या है? दीवार कैसे खड़ा खड़े सीधे खड़ा रहता ना। यस एक दीवार है, हम लोग दीवार बना दिए। मार कर कौन आ जाता है। एक दीवार है ये, और इस दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार से रखा हुआ है कि सीढ़ी का ऊपरा सिरा इस दीवार के शिखर को छूता है। दीवार के शिखर को छूता है। एक सीढ़ी है। सीढ़ी कैसे रहता? ऐसे रहता सीढ़ी। सीढ़ी ऐसे रहता सीढ़ी। एक दीवार है, इस दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार से रखा हुआ है कि सीढ़ी का एक सिरा दीवार के शीर्ष पर स्थित है। एक सिरा दीवार के शीर्ष पर स्थित है। तो इसको बैठाना कैसा है? इसको इस प्रकार से बैठाना, क्योंकि सीढ़ी इसी प्रकार से रहेगा। ये क्या हो गया? सीढ़ी जो दीवार के शीर्ष पर रखी हुई है, इस प्रकार से रखी हुई है। और इस सीढ़ी की टोटल लंबाई 40 मीटर। कितनी है? सीढ़ी की लंबाई 40 मीटर। मतलब एक दीवार है, दीवार पर एक सीढ़ी, दीवार पर 40 मीटर लंबी एक सीढ़ी इस प्रकार से रखा हुआ है कि सीढ़ी का एक सिरा दीवार के शिखर पर स्थित है। शिखर पे स्थित है। सीढ़ी ऐसे प्रकार से तब न चढ़ेगा। सीढ़ी हो गया। तब पूछेगा कि बताओ जरा, हाँ, एक सिरा शिखर पर लगा हुआ है और दूसरी सिरा जमीन के साथ, दूसरी सिरा, एक सिरा तो कहाँ पे है? शिखर पर। और दूसरा सिरा जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन ये है ना, है जमीन ये है, जमीन के साथ दूसरा सिरा ये है, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ कि दीवार की टोटल लंबाई कितनी है? दीवार की लंबाई कितनी है? सवाल को समझो आप ध्यान से। ठीक है? एक दीवार है, एक दीवार है, दीवार पर एक 40 मीटर लंबी सीढ़ी इस प्रकार से रखी हुई है कि सीढ़ी का एक सिरा दीवार के शीर्ष को छूती है तथा दूसरी सिरा जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताएं कि दीवार की कुल ऊंचाई कितनी है? दीवार की ऊंचाई कितनी है? कोण दिया हुआ है, एगो भुजा दे दिया हुआ है। अब दीवार हो गया, सीढ़ी हो गया, सब कुछ हो गया। हमको सिर्फ इतना याद करना है कि क्या कह रहा था, क्या? तो दीवार की ऊंचाई। दीवार कौन है? यही वाला ना है, ABC। दीवार कौन है? AB है। हमको सीधा निकालना है AB। अब दीवार सीढ़ी सब कुछ भूल जाना है। कहानी खत्म। यहाँ से निकालना है। हमको क्या निकालने के लिए बोल दिया? अब देखो, ये थीटा के अनुसार से ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। अब बताओ, हमको निकालना है लंब, दिया है भुजा कर्ण। तो हम लंब का संबंध क्या आधार के साथ लेंगे? नहीं लेना है। किसके साथ लेना है? कर्ण के साथ। किसके साथ लेना है? कर्ण के साथ। बताओ कि लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा? साइन है। और थीटा कितना है? 45 डिग्री। लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर लंब कितना है? नहीं पता है, AB लिख दो। ठीक है? कर्ण पता है 40 है। चलो क्रॉस गुना होगा, इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा। क्या हो जाएगा? AB गुना √2 बराबर का 40। √2 इधर गुना उधर जाएगा तो AB बराबर 40/√2 मीटर है। तो मीटर यानी खंभा की कुल ऊंचाई 40/√2 मीटर। कहानी खत्म। ठीक है?
एक्सरसाइज अब बनाया जाए। और कुछ होना है इसमें।